तो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्रेक मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए हैं कुछ। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, इसको बहुत ध्यान समझिए। हम कैसे करते हैं, देखिए, जो हमारा वृत्त होता है सर्किल, तो हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं। हमारा सर्किल है, उसका केंद्र O होता है। यहाँ पे कहा गया कि परिमाप मतलब ये जो परिधि होती है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है, परिमाप जो होता है वृत्त का वो होता है 2πr, और वो कह रहा है कि बराबर है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल होता है πr²। आपसे त्रिज्या पूछी गई है, आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 = r, या आप इसको लिख सकते हैं r = 2 इकाई। तो यहाँ पे जो आपकी त्रिज्या आएगी वो 2 इकाई आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि ओ क्यू पी ये जो हमारी आकृति बनी हुई है एक वृत्त का चतुर्थांश है। कह रहा है कि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ओ ए जो है ये 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए, सबसे पहले तो जो वृत्त का चतुर्थांश होता है उसमें जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो कोण दिया है, कोण POQ बराबर 90 अंश, कोण POQ बराबर 90 अंश दिया है। दूसरी चीज, एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपका जो यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है OABC, ये आपका एक वर्ग है, ये आपका क्या है, वर्ग है। तो जब OA आपका 20 है तो OC भी 20 होगा, BC भी 20 होगा और AB भी 20 होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं OA बराबर OC बराबर CB और बराबर AB, ये आपके सब 20 सेंटीमीटर होंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, ये सॉरी ये AB है, ये हमारा ये AB। देखिए, हम करते क्या हैं, ये हमारा जो पूरा वृत्त का चतुर्थांश दिया है तो ये एक हिसाब से त्रिज्य खंड है। यहाँ पे OP भी वृत्त की त्रिज्या होगी और OQ भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये हमारा त्रिज्य खंड है। हम करते क्या हैं, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर हम OB को मिला दें तो कहेंगे सर OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी और साथ में OB वर्ग का विकर्ण भी है। तो आप यहाँ पे लिखिए OB बराबर, और वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2। क्या, भुजा √2। तो भुजा है आपकी 20 और √2, तो जो OB है वो 20 √2 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ये हो गई R। तो ये OP OQ और OB तीनों बराबर होंगी, तो जो आपकी R है वो हो गई 20 √2। तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम माइनस क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा हमारा यहाँ पे 90 है, तो 90/360 डिग्री मतलब 360 अंश, गुणे πr², तो पाई हमारा पाई गुणे r², r हमारा जो है वो है 20√2 का स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा हमारी 20 है, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। क्लियर। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको कट कर देंगे 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 गुणे पाई का मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, या पाई का मान आप ऐसे ही रखिए, गुणे 20 का स्क्वायर 400 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 20 का स्क्वायर फिर से 400 हो जाएगा आपका, 4 एकम 4 ये आपका 100 हो गया, और ये 100 दूना कितना हो गया आपका 200। तो यहाँ पे हो गया आपका 200 पाई माइनस का 400।
देखिए आप एक काम करिए, 200 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो गया π-2। आप यहीं पे छोड़ दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि जो ABCD आपको चतुर्भुज दिख रहा है, ABCD, ये एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और इसकी जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD, ये 14 सेंटीमीटर है। कितनी? 14। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि A को, B को, C को और D को, जो शीर्ष हैं, इनको सबको केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींच दिया गया है। एक वृत्त जो खींचा गया है वो दो वृत्तों को स्पर्श करता है। अब करना क्या है, हमें ये जो बीच का ये भाग है हमारा छायांकित वाला, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए इसका। हम करेंगे क्या, ये BC पूरी 14 है, मतलब ये आधी इसमें आती है और आधी इसमें आती है, आधी इस वृत्त में, आधी इस वृत्त में, मतलब यहाँ से बट जाएगी 7 इधर 7 इधर, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या वो जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सभी वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? जो थीटा है वो चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, और वर्ग का थीटा जो होता है, वर्ग का जो कोण होता है प्रत्येक, वो 90 अंश होता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन गया, ये दूसरा त्रिज्यखंड, तीसरा त्रिज्यखंड और चौथा त्रिज्यखंड। हम इन चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़कर और इस वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दें तो हमारा सिर्फ ये छायांकित भाग बचेगा। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ पर लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग की भुजा 14 है तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा मतलब 90 बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 7 है तो हो जाएगा 7 गुणे 7, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इधर हमारा 14 का स्क्वायर 196 आ गया, माइनस पाई का मान हम 22/7 पुट कर देते हैं, गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा 196 और 22 की 7 से गुणा करेंगे तो 154 आता है। कितना बच्चों? 154, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या 154 में 42 जोड़ने पर हमारा 196 आ रहा है। 4 2 6 5 4 9 1। ओके, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है ब्रेक मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखते रहिए जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।